ओम शांति। वाणी चल रही थी 27/9/1967, 4 पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। यहाँ तो पेट चीर करके बच्चा निकालते हैं और वहाँ पर तो कैसा अच्छा जन्म होता होगा, जैसे कि फूल पैदा होता है, कचरा आदि कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो देखो मनुष्य कितने दुखी हैं, और फिर रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। जो भूत प्रेतों की रिद्धि सिद्धि करते हैं, वो अपने को महान दिखाने के लिए बहुत उल्टे पलटे काम करते हैं। प्रेत योनि की पूजा करते हैं, देव योनि को भी नहीं जानते, भगवान को जानने की तो बात ही बहुत दूर। रिद्धि सिद्धि वाले जो होंगे वो कोई को कहेंगे तुम तो बहुत सुंदर हो, बस उनके ऊपर उनकी नजर लग जाएगी और एकदम काले हो जाएंगे। ऐसे ऐसे टांट बहुत कसते हैं और उल्टा काम कर देते हैं। एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा कहते हैं अब इन बातों में बाप क्या कर सकते हैं। कोई भूत प्रेत वाली तांत्रिक प्रक्रियाएं करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकता। बाप तो है पति दुनिया को पावन बनाने वाला, और इन कोई बातों में कोई कनेक्शन नहीं है। ये तुम्हारा अपना अपना हिसाब किताब है। पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं के साथ जैसा हिसाब किताब जोड़ा है वो तो चुकतू करना ही पड़ेगा। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। बाप तो सीधी बात बताते हैं, तुम मुझे सर्वशक्तिवान पतित पावन कहते हो ना, इसीलिए तो कहते हो कि ये काम दुनिया में कोई नहीं कर सका, एक बाप ही है जो सारी पतित दुनिया को आकर के पावन बनाते हैं। इसलिए सर्वशक्तिवान कहा जाता है। और वो भी मैं पावन कैसे बनाता हूं, सो तो तुम जब आकर के समझो और मैं आकर के समझाऊं, पावन बनाऊं, तभी तुमको पता होवे। तुमको कहता हूं अपन को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जावेंगे। बाकी और कोई भी धंधे आदि के लिए मैं नहीं आया हूं। ऐसे नहीं औलियों आदि की तरह भूत प्रेतों को कब्जे में करना और उनको भगाना, ये कोई मेरा काम है। मैं तो कहता हूँ
बीमारी आती है जाओ डॉक्टर के पास, भूत प्रेत आता है जाओ औलिया के पास। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कि भगवान कोई बिगड़ी को बनाए देंगे। बिगड़ी को बिगाड़ा भी भगवान ने नहीं है, और एक एक की बिगड़ी को सुधारने के लिए भी भगवान नहीं आता है। भगवान तो आता ही है पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए, वो भी रास्ता बताता है। ऐसे नहीं एक एक को बैठ करके पावन बनावेंगे। जो उस रास्ते पर चलेंगे, जितना चलेंगे उतना मेरे नजदीक आवेंगे और पावन बनेंगे। ऐसे नहीं कि बाप आकर के कोई का मकान बना देंगे। कोई कहते हैं भगवान हो, अगर ये भगवान है तो मक्खी को जिंदा करके दिखावे। अरे भगवान कोई चमत्कार करता है क्या? भगवान को सिर्फ यही धंधा बैठ करके करना है क्या? उनको तो कहते ही हैं कि आओ और आकर के पति से पावन बनाओ। सो भी मैं आकर के रास्ता बताता हूँ। अगर सबको आकर के पति से पावन बनाऊं तो सब एक जैसे पावन बन जावे। सब 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जावे। कहते हैं सुख शांति दो, दुख हरो, तो मैं इसी का तो रास्ता बताता हूं। बाकी कोई को कुछ बीमारी आदि है अथवा कुछ भी है तो जाओ उन साधु संतों के पास। ऐसे तो सारी दुनिया आती बीमार है, रोगी है। मैं एक एक की बैठ करके दवा करूंगा क्या? ये जिस्मानी धंधा मेरा नहीं है। मैं तो आता हूं रूहानी धंधा करने के लिए। रूहों का डिफेक्ट निकल जाता है, सतयुग में सब निरोगी हो जाते हैं। ये तो है ही रोगियों की दुनिया। तो मैं आकर के तुमको प्योर होने का रास्ता बताता हूं। उस रास्ते में जो चल पड़ेंगे उनके रास्ते में तूफान तो बहुत आवेंगे, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। और तुमको तो विकारों पर जीत पानी है। एक जन्म की ये विकारों की बीमारी नहीं है, 63 जन्मों की पुरानी बीमारी है। वो वैद्य लोग भी कहते हैं पुरानी बीमारी को ठीक करने में टाइम ज्यादा लगेगा। ये भी विकारों की अनेक जन्मों की पुरानी बीमारी है, इसमें घबराने की बात नहीं है। बाप आकर के ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जो जन्म जन्मांतर की बीमारी उखड़ के ऊपर आती है। तो ऐसे नहीं कि बीच में ही कोई घबराहट में आकर के और इलाज कराना बंद कर दे। मेहनत करते करते तुम्हारी विजय हो जाएगी। तुम जानते हो
अभी दैवी राजधानी की स्थापना हो रही है। दैवी राजधानी की स्थापना होगी तो आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आसुरी दुनिया है बेविचारी, और दैवी दुनिया है अब बेविचारी। एक है हंसों की दुनिया और एक है बगुलों की दुनिया। ये हंस और बगुल इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। कितना बाप समझाते हैं, परंतु आधा कल्प से माया ने अकल बिल्कुल ही चट्ट कर दिए है, पत्थर बुद्धि बन गए। अभी तुम बच्चे कहते हो बाबा हम तो नारायण से नर से नारायण जरूर ही बनेंगे। लक्ष्य ही तुम्हारा ये है। इनको ही राजयोग कहा जाता है। भगवान वाच है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम ते उत्तम ये नारायण है। और फिर नंबरवार दुनिया को उत्तम बनना है। चाहते हैं मुक्ति धाम जावे, परंतु आत्मा जब तक प्योर न बने तब तक मुक्ति धाम नहीं जा सकती। और सिवाय बाप के प्योर कोई भी बना नहीं सकता। पवित्रता का सागर बाप को कहते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको रास्ता बताता हूं। एक में प्रवेश नहीं करता हूं, दो आत्माएं विशेष निमित्त हैं। ये षष्टि रूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन हैं, राम और कृष्ण। इनमें प्रवेश करके मैं तुमको रास्ता बताता हूं। अभी मैं जो रास्ता बताता हूं उस पर ही तुमको चलना है। अगर औरों के संग के रंग में आए, औरों की मत लेते रहे, तो श्रीमत की बरखिलाफी हो जाएगी। ज्ञान ही बेविचारी बन जाता है। तुमको तो सिर्फ श्रीमत देते हैं कि आत्माभिमानी बनो, बस। और बातों से मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारा आधा कल्प का मासूक हूं। वो है पारलौकिक बाप और ये तो है अलौकिक बाप। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब जानते हैं, हिंदू भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, क्रिश्चियंस भी जानते हैं। सृष्टि के आदि पुरुष को भला कौन नहीं जानता होगा। नाम अलग अलग दे दिए हैं। और प्रजापिता तो जरूर यहां पर ही होगा, क्योंकि प्रजा यहां होती है तो प्रजापिता भी यहां होता है। जब तक प्रजा इधर है तब तक प्रजापिता को इधर रहना पड़े।
बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण ही सो विश्वपुरी की मालिक बनते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र से शिव बाबा का चित्र निकाल दिया। निकाल दिया है क्या? त्रिमूर्ति के चित्र में शिव ज्योति बिंदु का चित्र है, वो भी रखा हुआ है। और जिसे शिव बाबा कहते हैं वो साकार निराकार का मेल भक्ति मार्ग का चित्र शंकर का भी दिखाया हुआ है। फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र से शिव बाबा का चित्र निकाल दिया? इसका क्या मतलब हुआ? ब्रह्मा का चित्र रखा हुआ है, ब्रह्मा सो तो विष्णु बन जाते हैं। वो तो एक ही बात हो गई, निकालने करने की बात ही नहीं। जो ब्रह्मा बनते हैं वो नंबरवार विष्णु बनते हैं। बाकी शंकर का ओरिजिनल चित्र क्यों नहीं दिखाया? ब्रह्मा का ही चित्र क्यों रख दिया? सिर्फ दाढ़ी मूंछ साफ कर दी, फीचर तो पूरा ब्रह्मा का ही दिखाया हुआ है। इसलिए बोला कि त्रिमूर्ति के चित्र में से शिव बाबा का चित्र निकाल दिया। यज्ञ के आदि में ही जो बीजारोपण का विशेष पाठ बजाया, जो गीता में कहा है हम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूं। उस बीज बोने वाले का चित्र ही निकाल दिया। उनका चित्र तो जरूर बनाना चाहिए। इसलिए बोला ये त्रिमूर्ति का चित्र कोई यथार्थ नहीं है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। ब्रह्मा का तो एक्यूरेट बना दिया। फिर उन शिव बाबा का अलग क्यों बना दिया? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये कौन करवाते हैं? इसका बीजारोपण किसने किया? कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप कभी किसी को भी घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। ये तो पहले भट्टी बननी ही थी, तो ड्रामा में इनका पार्ट था। सबको कशिश हुई और चले आए। जैसे ईंटों की भट्टी बनती है तो कोई आत्माएं तो बहुत अच्छी बन गई,
और कोई कोई बग्गर निकल पड़ी। ऐसे यहां भी होता है। आदि में भी ये भट्टी चली थी। पहले तो इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए काम धीमा धीमा चल रहा था। अभी तो तुम बच्चों की बुद्धि में पूरा ज्ञान है। ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 27/9/67 का। क्लास में प्रेम बहन अनुभव सुनाई रही थी कि भल बाप दादा कहते हैं कि आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है, परंतु सन्मुख आने से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद मिल जाती है। जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान के सन्मुख आने मात्र से ही आत्माओं के अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। अब है तो ये भक्ति मार्ग की बात, बिना पुरुषार्थ के कैसे भस्म हो जाएंगे। हाँ, इतना कह सकते हैं कि पूर्व जन्मों में ऐसे कोई सुकृत किए हैं कि हम आत्माएं नंबरवार बाप के सन्मुख आती हैं और दूसरे नहीं आ पाते। तो बाप दादा ने बोला, क्या बाप आशीर्वाद करते हैं? बाप कहते हैं मैं टीचर हूं, मैं तो पढ़ाता रहता हूं। ऐसे आशीर्वाद करूं तो सबके ऊपर आशीर्वाद हो जाए। जो पढ़ेंगे वो अच्छा पद पावेंगे। बाकी मैं अगर आशीर्वाद करता रहूं तो सब आगे चले जाएंगे। तो आशीर्वाद मांगने करने से कुछ होता नहीं है, ये तो पुरुषार्थ की बात है। आशीर्वाद करना ये अक्षरांग है, क्योंकि आशीर्वाद से कुछ होता नहीं है। वो साधु सन्यासी आशीर्वाद दे देते हैं, जिनको लगना होता है उनको लग जाता है, तो बस उनके पीछे पड़ जाएंगे, भगवान समझेंगे। अगर नहीं हुआ तो कहेंगे भगवान की भाभी। कहते हैं चिरंजीवी भव, लंबे समय तक जियो, पुत्रवान भव, धनवान भव। अब उनके कहने से कोई मिलता है क्या? पूर्व जन्म में ऐसी करनी की होगी तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ तुम मांगते हो वो मैं नहीं देता हूं, वो तो ऑटोमेटिक तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार तुम्हें मिलता है। मैं तो ड्रामा अनुसार अपनी फर्ज अदाई समझ करके आता हूं।
बाप के पास जो भी वर्षा है वो बच्चों को देने के लिए बांधा हुआ हूं। वो वर्षा देता हूं अर्थात पढ़ाता हूं। मेरी बताई हुई श्रीमत पर चले तो अपने ऊपर आप ही आशीर्वाद कर सकते हैं। इसको कहते हैं दुख हरता सुख करता। अगर मैं सभी का दुख हरता हूं और सभी का दुख सुख करता हूं तो सभी को देना पड़े, क्योंकि बच्चे तो सभी है ना। तो समझना चाहिए ये आशीर्वाद भक्ति मार्ग का अक्षर है। ये ज्ञान की बात नहीं है। भगवान आकर के एक एक को आशीर्वाद नहीं देते। तुम बच्चों को तो कुछ भी मालूम नहीं था। बेहद का बाप क्या वर्षा देते हैं। सतयुग में जब तुम जावेंगे तो भी ये पता नहीं रहेगा कि भगवान से क्या मिलता है। ये तो आगे के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो जैसे कि अपने ऊपर आशीर्वाद कर लेंगे। टीचर तो पढ़ाते हैं, टीचर की मत पर चल करके अपने ऊपर आशीर्वाद करते हो। तो श्रीमत से तुम जितना ऊंच बनना चाहो उतना ऊंच बन सकते हो। तुम बच्चे ये बात याद रखो कि हम बाबा के हैं, बाबा की ही मत पर चलेंगे और हम कोई के नहीं हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर बहुत सेवा करनी है, क्योंकि तुम स्वर्ग की बादशाही पाए रहे हो। दुनिया वाले अगर समझे हम नरकवासी हैं तो उनको अपने ऊपर नफरत हो जाए, परंतु वो दुनिया वाले ऐसा समझते नहीं हैं कि हम नरकवासी हैं। तो तुमको समझाना है ये दुनिया दुखधाम है, नरक धाम है, और अभी ये बाप आकर के इस दुखधाम को सुखधाम बनाने की ऊंच ते ऊंच मत देते हैं। गायन भी है, प्रभु तुम्हारी गत मत न्यारी, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अर्थात और कोई मनुष्य मात्र साधु सन्यासी भगवान क्या मत देते हैं वो नहीं जानते हैं। अगर जानते होते तो दुनिया का कल्याण करते। अभी तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप की गत मत न्यारी, हम नहीं जानते। तुम तो जान गए हो कि बाप आकर के कैसे सदगति करते हैं और कैसे दुर्गति होती है। कैसे सदगति होती है और कैसे दुर्गति होती है। एक सदगुरु निराकार से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। और ऐसे नहीं है
कि ये सदगति और दुर्गति की लीला 5000 वर्ष में ही देखेंगे कि 2500 वर्ष सदगति होती है और 2500 वर्ष दुर्गति होती है। नहीं, वो भी होती है, वो विराट ड्रामा है। लेकिन संगम युग में भी ये सदगति और दुर्गति का ड्रामा चलता है। यहां शूटिंग होती है, ठोकर खा करके फिर ठाकुर बनते हैं। ये नुधा हुआ है। जो यहां श्रीमत पर चलते हैं वो प्रैक्टिकल में अपनी सदगति देखेंगे, दूसरे भी उनकी सदगति को देखेंगे। और जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो यहां ही अपनी दुर्गति देखेंगे। दूसरों को भी दिखाई पड़ेगी कि श्रीमत पर न चलने के कारण इनकी दुर्गति हो गई। तो तुम जान गए हो कि सदगति कैसे होती है, दुर्गति कैसे होती है। अभी तो तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। पुरुषोत्तम संगम युग होता ही तब है जब बाप पुरुषों में उत्तम ते उत्तम तुमको बनाने के लिए आते हैं। ये बातें समझाना किसी को बहुत सहज है। कोई पूछे तुम भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो सारे विश्व में अशांति फैली हुई है। अपने तन से सब अशांत हैं, धन से अशांत हैं, अपने मन से सब अशांत हैं। संगी साथी संबंधियों से सब अशांत हैं, क्योंकि सारी दुनिया झूठी और धोखेबाज बनती जा रही है। तो उनको बताओ कि तुम भारत की और विश्व की क्या सेवा करते हो। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। सारे विश्व में अशांति फैली हुई है। अशांति अपन को देह समझने के कारण होती है। कोई भी अपन को ज्योति बिंदु आत्मा नहीं समझते, क्योंकि कोई को इसका ज्ञान ही नहीं है। जानते ही नहीं है कि आत्मा शांत स्वरूप है। कल पहले भी तुमने शांति स्थापन की थी। तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया का प्रभाव ऐसा है जो तुम बच्चे ही भूल जाते हो। बाबा ने समझाया, एक दिन ढिंढोरा पीटेंगे कि ये इस प्रकार विश्व में शांति का राज्य स्थापन हो रहा है और एक धर्म की दुनिया में स्थापना हो रही है। सब जान जावेंगे कि बाप को याद करने से राजा रानी बनेंगे। अभी बाप ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं। सहज, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, फिर ये समझ में कैसे आवेगा कि बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। समझाने वालों को तो और ही कठिन हो गया। ये बात कैसे समझाई जाए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। तो बताना पड़े कि ब्रह्मा कोई एक नहीं है,
ब्रह्मा को भक्ति मार्ग में 4 और 5 मुख दिखाते हैं। बोला भी है, यह ब्रह्मा चला जावे तो जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। बाकी ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो उनकी आत्मा काम करना बंद कर देती है। नहीं, सूक्ष्म शरीर से भी कार्य करती रहती है। कोई में बीज रूप स्टेज में प्रवेश करके भी कार्य कर सकती है। तो बाप कितना सहज करके समझाते हैं, पर बच्चियां इन बातों को भूल जाती हैं। बाप को याद करो तो खुशी का पहाड़ चढ़ जावे। बाप है ही आनंद का सागर। तो जैसे को याद करेंगे वैसी अवस्था जरूर बन जाएगी। नहीं याद करते हैं तो पारा चढ़ता नहीं है। इतनी गहरी याद में रहें जो और कुछ भी याद ना आए। देखो, इन ब्रह्मा ने सब कुछ अपना ईश्वरीय यज्ञ में अर्पण कर दिया। इनका कुछ भी रहा ही नहीं, सब अर्पण कर दिया। तो फिर किसको याद करेंगे? जिसको अर्पण कर दिया वो ही याद आवेगा। तो याद की यात्रा से सतो प्रधान जरूर बनना है। इशारा दिया कि जो जितना तन से, मन से, धन से अर्पण में बनेंगे ईश्वर के प्रति, उनकी आत्मा का दर्पण उतना ही पावरफुल हो जाएगा। आत्मा बाप समान स्टेज को प्राप्त करेगी। बाप ज्ञान का सागर है तो बच्चे क्यों नहीं बनेंगे? बाकी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ये पक्का याद रहना चाहिए कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। ये दुनिया हमारे लिए ठहरी हुई है, नहीं तो 60-70 साल से एटम बम बन चुके हैं। अभी तक ये दुनिया खलास हो जाती, परंतु हमारे लिए अभी नई राजधानी की स्थापना नहीं हुई है। जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई है तब तक इस पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। आगे चल करके तुम देखेंगे कैसे लड़ाइयां लगती हैं। जैसे एक सैंपल दिखाया सन 47 में, हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई लगी। ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई, खून की नदियां बहने लगी। और उस समय ऐसा माहौल बन गया कि जो ये समझते थे कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी कन्या है, ये मेरी पुत्र वधू है, ये मेरी औरत है, ये मेरा बाप है, मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूं, वो सब छोड़ छोड़ के भाग गए। सबको बुद्धि में बैठ गया, कोई किसी का नहीं है। जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ था
एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, जिनको 7-7 तालों के अंदर रखा हुआ था, उनको मौका मिल गया और वो छोड़ छोड़ करके बाबा के पास चले गए। वो फिर भी बचे के बचे रह गए, उनको कोई भी हाथ नहीं लगा सका। तो बाप पहले से समझाते हैं कि आगे चल के तुम देखेंगे कैसे लड़ाइयां लगती हैं, मौत का बाजार लगेगा। अपन तो कहेंगे इनको माया लड़ाती रहती है। पांडव लड़ाई नहीं लड़ते हैं, कौन लड़ते हैं? यादव और कौरव आपस में लड़ मरेंगे। बाप थोड़े ही बच्चों को लड़ावेंगे। मेरे बच्चों को तो खीर खंड होकर के रहना है। जो माया रावण के बच्चे होंगे वो कट मरेंगे, लड़ मरेंगे। क्षीर सागर की भेंट में ये है विषय सागर। माया रावण की पाला में है विषय सागर और बाप की पाला में है क्षीर सागर। क्षीर अर्थात खीर, जैसे खीर होती है, चावल, चीनी और दूध तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तो तुम बच्चे जो अभी देखते हो कि 63 जन्म के आपस में संस्कार टकराए रहे हैं, वो हिसाब किताब पूरा होगा और तुम आपस में खीर खंड होकर के रहेंगे। इस विषय सागर से तुम्हारा नाता टूट जाएगा। परंतु इससे पहले ड्रामा में अत्याचार की नूद है। अत्याचार का मतलब ही है अत्याचार, खराब हो जाएगा, अति का फिर अंत होगा। जो सूपनखाएं आदि हैं, पूतनाएं आदि हैं, वो भी अपना धंधा करेंगी। सूपनखा ने क्या धंधा किया था? कांटों के जंगल में इधर उधर मारी मारी फिरती रहती थी, अकेली घूमती रहती थी और राम लक्ष्मण के सामने डोरे डालती थी। हमसे शादी कर लो, मैं कितनी सुंदर हूं, तुमको बहुत सुख दूंगी। वो तो जानते थे ये दुनिया में घूमने फिरने वाली औरत है, इसका क्या ठिकाना। टाल दिया, बस आया गुस्सा और गई रावण के दरबार में। मेरे साथ इन वनवासियों ने ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार किया, लगाई आग और रावण को गुस्सा आ गया और लड़ाई शुरू। तो ऐसे ऐसे काम सूपनखाएं पूतनाएं भी करेंगी। उस मारा मारी की दुनिया में उनको भी मौका मिल जाएगा। पूतना कहा जाता है, पूत माना पवित्र, ना माने नहीं, जो खुद पवित्र नहीं होती है और दूसरों के ऊपर उंगली उठाती है, डोरे डालती हैं।
उन पूतनाओं के लिए बोला कि उनका भी उद्धार भगवान ने आकर के किया। वो आती है विष पिलाने के लिए और भगवान उनका भी उद्धार कर देता है। वो समझती हैं कि विष पिलाकर हमें इसको मार दूंगी, इसका सत्व खत्म कर दूंगी, और उनकी चाल चल नहीं पाती है। देखेंगे पिछाड़ी में दुर्योधन, दुशासन, दुस्सलादि, सूपनखाओं, पूतनाओं आदि सब का विनाश हो जाएगा। आगे चल के तुम बच्चे चित्रों पर पर्दे भी बनावेंगे। कोई के चित्र राक्षसी के बनेंगे, राक्षसों के बनेंगे, और कोई के चेहरे देवी देवताओं के दिखाए जाएंगे। इन चित्रों से बहुत सेवा होगी। सच्चाई सबको खींचती है, कशिश होगी। तो योग बल बढ़ता जाएगा। नॉलेज कोई बल नहीं है, बल ज्ञान बल कहा जाता है, परंतु योग बल मशहूर है। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो और 84 के चक्कर को याद करो। ज्ञान तो बहुत सहज है। अपना धंधा आदि भल करो, परंतु बाप की याद नहीं भूलो। बल क्यों लगाई दिया? जबकि बताते हैं कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो लौकिक धंधा आदि करने के लिए भल लगाकर छूट क्यों दे दी? जब उन लौकिक धंधों में सबको नुकसान ही होने वाला है। इसलिए छूट दे दी। कोई 63 जन्म के आदि हैं, भक्ति भावना कम की हुई है, दुनियावी धंधे धोरी में बुद्धि फंसाने के आदि बन चुके हैं। तो ईश्वरीय धंधे में उनकी बुद्धि नहीं लगेगी। इसलिए बोला अपना धंधा आदि भल करो, परंतु कोशिश करके बाप की याद न भूलो। क्योंकि तुम जानते हो अंत समय में ये पैसे आदि कुछ भी काम नहीं आवेंगे। किनकी दबी रही धूल में, मिट्टी में धन संपत्ति गाड़ देंगे, जमीन में जमीन हिलेगी और कहां का कहां चला जाएगा। किनकी राजा खाए, कोई ने धन संपत्ति बैंकों में कंपनियों में इकट्ठी की होगी, इनकम टैक्स सेल टैक्स आवेगा, सारा उठाए ले जाएगा। चोरी चकारी बढ़ेगी, चोर और लुटेरे डकैत लूट ले जाएंगे, और जो कुछ बचेगा वो एटम बमों की आग में स्वाहा हो जाएगा। चारों ओर आगजनी होनी है। इसलिए बोला
कि जिनकी बुद्धि धन कमाने में लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। क्योंकि बाप आकर के पहले से आगाह करते हैं, बाप की बातों पर ध्यान नहीं देते कि ज्ञान रत्नों की कीमत क्या है और मनुष्यों के द्वारा कमाए हुए स्थूल रत्नों की कीमत क्या है। तो बोला ये पैसे कोई के काम आने वाले नहीं हैं, सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। इसलिए बाप को याद करते चलो, मूल है याद की यात्रा। तो अपना टाइम वेस्ट न करो। फिर अपन को देखना है कि हमने सारा दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। काम कटारी तो नहीं चलाई। काम कटारी माना नैन कटारी। ये आंखें बड़ी धोखेबाज हैं। इनसे किसी को धोखा तो नहीं दिया मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। बाप कहते हैं ये कलयुगी झूठी दुनिया है, कोई किसी को प्यार करने वाला नहीं है। एक बाप ही प्यार का सागर है जो रहम दिल है, सब के ऊपर ब्लिस करता है। तो अपन में देखना चाहिए कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। कोई पूछे तो समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, हम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे अपने ही तन मन धन से अपने भारत की सेवा कर रहे हैं। और इस बात को कोई जानते नहीं है। ये ईश्वरीय ज्ञान बड़ा विचित्र है। तुम्हारा है ये गुप्त सहज राजयोग। बाकी हम न कोई खाना खाते हैं और न कोई का पानी पीते हैं। दुनिया में जो ऐसे दिखाते हैं हठयोगी कि न खाना खाते हैं न पानी पीते हैं, वो तो उनका दिखावा मात्र है। यहाँ कोई हठयोग की बात नहीं है। यहाँ तो साधारण चलना है, साधारण खान पान है, साधारण पहनना ओढ़ना है, साधारण रहना है। परंतु पहले पहले तो विकारों को छोड़ना है और हीरे जैसा अपना जीवन बनाना है। अपन को चेक करना है हमारी क्रिमिनलाई तो नहीं हुई, कोई के ऊपर क्रिमिनल ने साल्ट तो नहीं किया। बाकी कहीं घर गृहस्थ में, परिवार में, रिश्तेदारों में रह करके प्याज आदि खाना पड़े, लाचारी हालत में, तो दृष्टि दे करके खा सकते हैं। परंतु लाचारी हालत में खाना पड़ता है, नहीं तो उन आत्माओं की डिसर्विस हो जाएगी। कोई का दिल नहीं दुखाना है। कह सकते हो हमारे पेट में दर्द होता है, हमारा पेट बहुत दिन से खराब चल रहा है,
युक्ति से काम निकाल लेना चाहिए, नहीं तो दृष्टि दे करके खाओ। और क्या करेंगे? तुम तो राजयोगी हो, इस शरीर की भी संभाल करनी है, क्योंकि ये संगम युग में मोस्ट वैल्यूबल तुम्हारा शरीर है। इस शरीर के द्वारा ही तुम पुरुषार्थ करते हो। योग बल भी और शरीर की भी संभाल। बाकी मांस आदि नहीं खाना है, शराब आदि नहीं पीना है। इसके लिए तो गवर्नमेंट भी प्रबंध कर देती है। मिलिट्री मेंस को दोनों प्रकार का भोजन दिया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। ओम शांति।